Hello everyone and I welcome you all in my YouTube channel Learn with मस्ती। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताया कि मैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 की NCERT कंप्लीट करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्यारे कोटेशन के साथ। समटाइम्स लेटर बिकम नेवर, डू इट नाउ। ये हम सबके साथ होता है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ उठाते हैं या कोई भी चीज़ स्टडी करने के लिए, कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ करने के लिए हम उसे उठाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं चलो इसको आज नहीं तो कल करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। इसलिए आज से अब से इसी वक्त से जिस काम को आज आपने डिसाइड किया था कि मैं आज ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ और आपने नहीं किया, तो उसको जिस समय भी आपको याद है ना, अब उसको काम को कर देना चाहिए। याद रखिएगा। सो आज का हमारा सिनेरियोस होने वाला है। आज हम कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं कि हम पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस पढ़ेंगे, फिर एक कंपैरिजन चार्ट है वो पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। हम आम तौर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम आम तौर पर जब लड़ाई करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो एक लाइन बहुत यूज़ करते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, है ना। हम सब कहीं ना कहीं अपने टाइम में करते हैं दैट माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट एवर इंडल्ज इन माइंड। तो ये जो बिजनेस है उसका तात्पर्य, उसकी मीनिंग आपकी क्या होती है जब आप ये कहते हो किसी सामने वाले को दैट माइंड योर ओन बिजनेस, कि आप अपना देखो, आप जो अपना कार्य कर रहे हो, आप जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, लुक योर्स नॉट माइंड, है ना। तो हम आम तौर पर हम एक कॉमन स्टूडेंट हों या ना हो, बट ये तो बहुत लाइन कभी कभी ऐसे हो जाती है कि हम बोल ही देते हैं दैट माइंड योर ओन बिजनेस। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो बिजनेस क्या होता है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जब आप किसी काम पे बिजी हो जाते हो, लाइक आप दो फ्रेंड्स लड़ रहे हो, तो आप लड़ने में बिजी हो। आप कोई चीज़ खा रहे हो तो आप खाने में बिजी हो, आप किसी चीज़ पे और ध्यान नहीं देते, बिकॉज यू हैव टू फुलफिल योर स्टमक, आपको भूख लगी है। वैसे ही जब कोई इंसान एक बिजनेस करता है तो उस बिजनेस में उसको प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो उस काम में बिजी होता है। इट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage in activities related to purchase, production and or sale of the goods and the services with a view to earning profit. Suppose आपके दो फ्रेंड्स हैं A and B। वो दोनों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ए और बी गए किसी रेस्टोरेंट, वहाँ खाना खाए, और उनकी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, उनके पापा का फ़ोन आ रहा है, और वो पिक नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ खा रहे हैं क्योंकि उनको उस टाइम पे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और वो खाने में बिज़ी हैं, इसलिए वो कॉल नहीं उठा रहे। उसी तरीके से दो और फ्रेंड्स हैं सी एंड डी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को करने से उन्हें अर्निंग प्रॉफिट हो रहा है, और वो काम क्या है? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सी और डी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें वो किसी प्रोडक्ट का, गुड्स का परचेज कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी सेल्स कर रहे हैं। द नेक्स्ट, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। Business is an activity in which different person exchange something of value with a goods or service for the mutual gain or profit. मैंने सी और डी का एग्जाम्पल दिया आपको। वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो एक्सचेंज कर रहे हैं वैल्यूज का, वेदर गुड्स और सर्विसेज, जिसमें ए सी को और डी को, मतलब म्यूचुअली गेन एंड प्रॉफिट, वो जिसको बेच रहे हैं उसको भी प्रॉफिट हो रहा है और सी और डी को तो हो ही रहा है। अगर उसी एग्जाम्पल में ये कहें कि जहाँ ए और बी खाना खाने जिस रेस्टोरेंट में गए हैं वो सी और डी का था, तो उस सी और डी के रेस्टोरेंट में जब ए और बी खाना खाने गए
तो उनको भी गेन हुआ, उनका स्टमक फिल हो गया, उनको भी प्रॉफिट हुआ, उनको भी म्यूचुअल गेन हुआ, और जो मनी उन्होंने पे किया उस खाने का, उससे सी और डी के प्रॉफिट को गेन हुआ। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। Now this is very important, that traditional business versus and digital business। पहले की बात करें अगर, तो जब हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ऑनलाइन मार्केट, ई मार्केट, एम मार्केट ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तब ट्रेडिशनल बिजनेसेस कुछ इस तरह होते थे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तब हमको एक, जब सपोज ट्रेडिशनल में, जैसे हम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेन हैं, स्केल हैं, सीजर है, इन सब का बिजनेस होता था। बट राइट नाउ ट्रांसफ़र हो गया है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे आपको पेन चाहिए, आपको कोई भी चाहिए, किट चाहिए, आप एक थ्रू अ वन क्लिक कॉफ़ी पीते पीते आप आराम से अपने फ़ोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं देखना पड़ेगा या न्यूज़पेपर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई शॉप लगी है, यहाँ पे जाके हमें ये मिलेगा। मुझे याद है कि एक बार मैं डिस्कस कर रही थी अपने फादर के साथ कि मतलब पहले कैसे क्या होता था थ्रू द बिजनेस। मुझे मालूम पड़ा कि हर एक इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती थी कि यहाँ इसकी शॉप लगी है, यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, उसको पढ़कर लोग जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऑनलाइन होने के बाद आप विद अ वन क्लिक आप जा सकते हैं। अब आप देख लीजिए कोविड के टाइम पर, कोविड लॉकडाउन के टाइम पे आप कितना फिजिकली जाके किसी शॉप पर सामान लेते हो, कितना लिमिट हो गया है। यू जस्ट स्टे एट होम, आपको ग्रॉसरी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, विद अ वन क्लिक वो आपके सामने आ जाता है। सो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इसमें जहाँ भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी समझे वहाँ आप ये जान लीजिएगा कि पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें आपके जो मनी वैल्यू है वो एक्सचेंज हो रही है। आप जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हो, जिसमें आपको मनी वैल्यू होती है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब आप कोई गुड बनाओगे, जब आप कोई गुड प्रोड्यूस करोगे, तभी आप उसे कंज्यूम कर पाओगे या बाहर दे पाओगे। देखो, जैसे सपोज आपको किसी पेन की ज़रूरत है, तो उस पेन को जब आप किसी शॉप में लेने जाते हो, तो वो पेन कहीं बन रही होती है, कहीं उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है। जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, लाइक डेली यूज़ में हम शुगर, घी, पेन, नोटबुक, हम शुगर लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो शुगर का प्रोडक्शन कहीं हो रहा होता है, किसी फैक्ट्री में हो रहा होता है, राइट। हमारे जैसे आप कोई मशीन लेने जाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, आप एक चेयर, अलमीराज लेने जाते हैं, तो उसका भी प्रोडक्शन किसी शॉप में हो रहा होता है। किसी कारपेंटर ने उस फर्नीचर को बनाया होगा, बनाने के बाद उसको शॉप में रखा गया होगा, उसकी पॉलिशिंग की गई होगी, उसके बाद उसको बेचा जा रहा होगा। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। खाना हम सबके घर में बनता है, स्टिल हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में स्विगी से, डोमिनोज से मंगवाते हैं और खाते हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो किसी बिजनेस के लिए सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज मस्ट है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू। अगर किसी गुड्स की, मान लो आप कुकिंग एक गुड्स है, एक सर्विस है, आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं, वो आप खाते हो, तो क्या आप उसकी मनी पे करते हो? नहीं करते हो। बट वही चीज़ अगर आप बाहर जाके खाते हो तो उसको आपको पे करना पड़ता है। Now next, dealing in goods and services on the regular basis. सपोज आपके पास एक कोई पुराना रेडियो है और उसने आपको और आप उसको बेच दिए, ओलेक्स में बेच दिए या किसी भी अदर साइट पे बेच दिए, और आप उसको, और उस रेडियो का आपको 500 रुपये मिला, तो क्या आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है? नहीं। लेकिन अगर आप वो रेडियो सेट रोज रेगुलर बेसिस, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर प्रॉफिट अर्निंग के लिए बेचेंगे किसी
प्रॉफिट गेनिंग के लिए बेचेंगे तो ही वो आपका सर्विस कहलाएगा। नदी प्रॉफिट अर्निंग मैंने पहले बताया कि आपको कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें उसमें आप सिर्फ मैक्सिमाइज प्रॉफिट के बारे में सारे एफर्ट्स लगाते हैं अपने, कि आपका बिजनेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाएँ। लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। आप किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप उसका एक सेटअप करते हो, आप अपनी एक कैपिटल लगाते हो। सपोज सी और डी ने उस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए 100 रुपये लगाए होंगे, लेकिन क्या वो रेस्टोरेंट उनका उतना चलेगा? अगर किसी ने मई के पहले, लॉकडाउन के पहले अपना कोई बिजनेस खोला होगा, किसी ने टूरिज्म का बिजनेस खोला होगा, किसी ने फूड का किसी ने रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला होगा, तो क्या लॉकडाउन लगने के बाद उनको उतना रिटर्न मिलेगा? पॉसिबल है, नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। लॉकडाउन लगने के बाद तो अच्छे बिजनेसेस भी नीचे डिक्लाइन हुए हैं, तो वो तो इनिशियली बिजनेस था। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हर बिजनेस में रहता है। हम लॉकडाउन देख चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फायर लग जाती है मार्केट में, इंक्रीज हो जाते हैं कंपटीशन अचानक से लॉकडाउन के उठने के बाद, और इस टाइम में इतने सारे कंपटीशन इंक्रीज है मार्केट में, हर एक बिजनेस में, एवरी सर्विस सेक्टर पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कौन किससे आगे निकलेगा। होप आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम जानें, आप इतना समझ लीजिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों से रिलेटेड होती है। जब भी आपको किसी चीज़ में प्रॉफिट गेन करना होता है तो वही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज आप 2 फ्रेंड हैं और आप 2 फ्रेंड, मैंने पहले ही प्रीवियसली एग्जांपल आपको दिया होगा, उसी में मैं कंटिन्यू करती हूँ, कोई नया एग्जांपल ऐड नहीं करती। लाइक सी एंड डी ने रेस्टोरेंट खोला था जिसमें ए और बी गए थे खाना खाने, क्योंकि ए और बी को बहुत तेज़ों से भूख लगी थी। और जब वो खाना खाने उस रेस्टोरेंट में गए, उनको बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे दोस्तों के, मम्मी के, पापा के, बट वो नहीं कॉल पिक कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपना स्टमक फिल करना था, उनको बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेकिन वहीं सी और डी वो रेस्टोरेंट में खाना प्रोड्यूस कर रहे थे जिसको ए और बी कंज्यूम कर रहे थे और एक्सचेंज कर रहे थे। बाहर जाएंगे और दोस्तों से बताएंगे, EF को बताएंगे, GH को बताएंगे, और इसी तरह वो जाएंगे, वहाँ अपना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कोई एक प्रोडक्ट जब बनता है, सपोज किसी दूसरे फ्रेंड ने, XY ने कॉफ़ी का बिजनेस किया, कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया, A, B, C, D सारे फ्रेंड्स ने उसको कंज्यूम किया, उसका एक्सचेंज हुआ, मनी एक्सचेंज की। अगर C और D, A और B आए उसके रेस्टोरेंट में C और D के, और उन्होंने उनको पैसा दिया होगा उस फूड कंजम्पशन का जो उन्होंने कंज्यूम किया फूड, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उन पैसों का C और D हो सकता है कि अपने रेस्टोरेंट को किसी और ब्रांच खोलने में लगाया हो, उसके बाद उसको और कहीं और डिस्ट्रीब्यूट किया हो। तो ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं। आप प्रोडक्शन करते हो, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, फिर उसका एक्सचेंज होता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो और लोग उसका कंजम्पशन करते हैं। उसके बाद फिर प्रोडक्शन होता है। आपने एक पेन को प्रोड्यूस किया, उसको मार्केट में एक्सचेंज किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिफरेंट शॉप्स में गया, उसके बाद डिफरेंट कंज्यूमर्स ने उसे कंज्यूम किया, उसके बाद फिर वो डिमांड इंक्रीज हुई, फिर उसका प्रोडक्शन हुआ। यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। यू हैव कॉफ़ी, पेन, एप्पल, चार्जर, पेन, एवरीथिंग। इन सब का प्रोडक्शन होता है, इन सब का कंजम्पशन होता है, एक्सचेंज होता है मार्केट में, देन डिस्ट्रीब्यूट होता है। द नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट, जहाँ भी मनी रिलेटेड चीज़ होगी वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इसके अगेंस्ट सब है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इनके परे हैं, जो इनके बाद आते हैं, लाइक हमारे सोशल वर्क हो गया, पेरेंटल हो गया, रिलीजन वर्क हो गया, वो नॉन एक्टिविटीज़ हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और डिटेल में जाना है तो ये आप चार्ट गो थ्रू कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको नेट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसमें हम अर्न कर सके मनी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इसमें हम पैसा अर्न कर सके उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम कोई सोशल और साइकोलॉजिकल, जिसमें आप अगर कोई एक आदमी किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवा रहा है तो उसमें उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक डॉक्टर अगर किसी क्लाइंट को ठीक कर रहा है तो किसी डॉक्टर्स वॉलेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अप्रोच होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वो बहुत प्रैग्मेटिक होती है, वो बहुत रियलिस्टिक होती है, बहुत सेंसिबल तरह की होती है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आइडियलिस्टिक होती है, मतलब बहुत रैशनल नहीं होता वो। तो आप इसके स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आपको ये नेट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन सब हेड पे डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सो मैं ये अगर फुल चार्ट को ना बताकर अगर आपको मैं 2 to 3 पॉइंट्स बता दूं, आप इसको जा सकते हैं, आपको नेट में अवेलेबल है, आपकी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की बुक में भी अवेलेबल है। मैंने सोर्स लिखा है कि मैंने जहाँ से ये चार्ट लिया है ना। बिजनेस, मैंने बताया कि बिजनेस वो होता है जिसमें इकोनॉमिक, जिसमें हम पैसा अर्न करते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडल्ज होती है अर्न प्रॉफिट में। पहले ही बताया मैंने कि बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्ट होता है अर्निंग प्रॉफिट, नॉट द प्रोफेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स those activities which require special knowledge and skills to be applied by individual in their occupation। कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए वो होते ही प्रोफेशन। आप डॉक्टर्स को देखिए, लॉयर्स को देखिए, इनको एक पर्टिकुलरली, एक डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर कोर्स होता है MBBS का, जिसे हम करके एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स की डिग्री हासिल करते हैं। वी हैव लॉयर्स भी एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिलोंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी ऐसी ऑक्यूपेशन जिसमें आपको एक प्रोफेशनल, एक अच्छी स्पेशल नॉलेज चाहिए, वो हमारे प्रोफेशन होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट refers to the occupation in which people work for other and get remunerated in return. Those who are employed by others are known as employees. Employment, हाय कितनी बेरोजगारी है। तो ये जो हम बोलते हैं ना बेरोजगारी, जब हमें रोजगार नहीं मिलता, जब हमें काम नहीं मिलता, जो ऐसी ऑक्यूपेशन इन विच वर्क फॉर अदर्स, ऐसा कोई काम जो जिसमें हमें दूसरों के लिए काम करना पड़े, जिसके बदले हमें वेजेस मिले, सैलरीज मिले, ठीक है। जब हम अच्छा, आप बैंक में काम करते हो, बैंक में काम करते हो तो आप बैंक के लिए काम करते हो जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है। अगर आप टीचर हो तो आप स्कूल में काम करते हो, स्कूल के लिए काम करते हो जिसमें आपको सैलरी मिलती है, आप बच्चों को पढ़ाते हो। बहुत बहुत बिजनेस फर्म्स होती हैं जिसमें मैनेजर्स होता है, तो बिजनेस के लिए काम करता है या एम्प्लॉय के लिए काम करता है ना। क्वेश्चन ना, ये मेरा बहुत क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई जो मैनेजर होता है वो बिजनेस में काम करता है कि बिजनेस के लिए काम करता है ना, क्वेश्चन मार्क। विथ रीज़न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है इन दोनों, इसका आंसर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं 2-3 पॉइंट्स बता देती हूँ। नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोविजंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कोई वही चीज़ है जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस,
डॉक्टर अपने स्पेशल स्किल से एक क्लाइंट को, एक पेशेंट को ठीक करता है। एक लॉयर अपने स्पेशल नॉलेज से ही किसी विक्टिम को सेव करता है। और क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग से परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्टैक्ट ऑफ द रूल्स एंड सर्विस। कोई मैनेजर होता है तो उस फर्म के कोड ऑफ कंडक्ट से ही काम करता है, उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से और रूल्स ऑफ द सर्विसेज से ही काम करते हैं कि ये रूल्स ऑफ सर्विसेज है मेरी, मुझे ये इसको सर्विसेज देनी है, मैं बस यही कर सकता हूँ। क्वालिफिकेशन नो, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि क्लास 5th पास भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और एक MBA ग्रेजुएट भी, एक MBA पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इन अ मस्ट, मैंने बताया कि डॉक्टर के लिए एक स्पेशल कोर्स है जिसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना पड़ता है, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से आपको स्पेसिफिक फील्ड में काम करना पड़ता है। ना क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि आपको किसी के लिए काम करना पड़ता है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन की मांग की जाती है। रिवॉर्ड और रिटर्न, पहले ही बताया कि बिजनेस तो भाई पैसों के लिए करते हैं तो उसका प्रॉफिट अर्न होता है, उसमें आपको प्रोफेशनल फीस, आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास आपको अपॉइंटमेंट फीस देनी पड़ती है, लॉयर के लिए भी अपॉइंटमेंट फीस देनी पड़ती है, एक CA को भी अपॉइंटमेंट फीस देनी पड़ती है, और एक एम्प्लॉय में एक मैनेजर को तो उसकी सैलरी वेजेस मिलते ही मिलते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड को मिलता है, किसी क्लर्क, असिस्टेंट, बैंक मैनेजर सबको मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखो अगर मैं इसको बिजनेस में बोलूँ तो बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, किसी प्रोफेशन को करने के लिए बहुत लिमिटेड की ज़रूरत होती है पैसों की, ठीक है ना। नो कैपिटल, क्योंकि आप किसी के लिए काम कर रहे होते हो तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कोई बिजनेस होता है, आपने लॉकडाउन में देखा होगा कितने सारे बिजनेस स्टार्ट हुए होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी, इतनी खस्ता हालत हुई होगी इस लॉकडाउन में। एक तो उन्होंने इतना सोच विचार के खोला, कहीं से पैसा लेके आए होंगे, किसी से लोन लिया होगा, उसके बाद भी ऐसी हालत है। नाउ फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन एंड सम रिस्क, कुछ रिस्क होते हैं जैसे इस लॉकडाउन में तो इवन सब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट सबको रिस्क में डाल के रखा हुआ है। तो ये जो रिस्क वाला पॉइंट है इस टाइम पे तो सबके लिए है, कोविड के टाइम पे, लेकिन थोड़ा प्रीवियसली जाएं, लेकिन थोड़ा इसके पहले जाएं, ट्रेडिशनल वे में जाएं, प्री कोविड एरा में जाएं, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में तो तब भी था, अब तो हाई हो चुका है। प्रोफेशन में था, है और रहेगा, क्योंकि प्रोफेशन ऐसी चीज़ हो गई कि धीरे धीरे उसके पॉइंट्स इंक्रीज, उसके रिस्क हैं थोड़े इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिक्स एंड रेगुलर पे नो रिस्क, आप किसी के लिए जब काम करते हो तो आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लें बिल्कुल भी। हम अभी इतने सारे आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि जो भी जिसके लिए काम कर रहा था, जो भी एम्प्लॉयर, उनकी तनख्वाह ना काटी जाए, उनको पैसा दे दिया जाएगा, प्राइवेट पब्लिक फर्म दोनों में। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज, नॉट पॉसिबल। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे दोगे? जब C और D बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कहीं से बैंक से लोन लिया होगा आपने, किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसको देना होगा। बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है, आप अपना काम करके चलेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रिस्क्राइब इन बिजनेस, अब तो आ गया है कोड ऑफ कंडक्ट, आप तो नहीं कह सकते कि प्रिस्क्राइब नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड है। एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड एंड नॉर्म्स ऑफ द बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड, किसी भी एम्प्लॉयर को तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल से ही चलना होगा, और प्रोफेशनल को भी, जो एक मेडिकल में जब आप ओथ लेते हो, बीइंग अ लॉयर आप जब ओथ लेते हो, बीइंग अ CA अब जब आप ओथ लेते हो तो उससे चलना होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रोसेस बहुत इजी है, अगर आपको इसको कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more and more knowledgeable videos.
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एनी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स इज़ योर्स. आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नाउ थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.